नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। का विशाल पथ संचलन, नगरवासियों ने किया भव्य स्वागत। नूतन स्टेडियम में मैच देखने के दौरान दो गुटों में जमकर चले लात घुसे। मल्हारगढ़ विधानसभा में निकली सामाजिक न्याय यात्रा। प्रभा विहार कॉलोनी में भगवान की प्रतिमाओं की हुई प्राण प्रतिष्ठा। 3 दिवसीय कार्यक्रम का रविवार को हुआ प्राण प्रतिष्ठा के साथ समापन। बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनाया मायावती का जन्मदिन। और धूमधाम से मनाई गई श्री रामानंदाचार्य जी की जन्म जयंती। गांव बूढ़ा में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विशाल पथ संचलन निकाला गया, जिसमें उपखंड के स्वयंसेवकों ने भाग लिया। गायत्री शक्तिपीठ पर सुबह से स्वयंसेवकों का जमावड़ा शुरू हो गया था, जहां पर बौद्धिक के पश्चात संचलन शुरू हुआ। पथ संचलन गायत्री शक्तिपीठ से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से निकला, जिसका नगरवासियों ने भव्य स्वागत किया। संचलन में नारायणगढ़ थाना बूढ़ा चौकी सहित मल्हारगढ़ थाने के जवानों ने थाना प्रभारी के नेतृत्व में मोर्चा संभाला और कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था देखी। मंदसौर में आज देर रात वात्सल्य ग्रुप द्वारा नूतन स्टेडियम में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार रात को सफल 11 व मंदसौर इंडियन के बीच मैच चल रहा था। जब ये मैच चल रहा था तभी दर्शकों में बैठे दो पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट अचानक ही बहुत बढ़ गई। एक लड़के को कई लोग मारने लगे। इसके बाद पुलिस थाने पर मामला गया, जहां लड़के की पुलिस द्वारा एमएलसी करवाई गई। इस मामले में पुलिस का फिलहाल यही कहना है कि झगड़े की वजह इतनी ही सामने आई है कि पीछे बैठने वाले को आगे क्रिकेट दिखाई नहीं दे रहा था और दोनों में झगड़ा हो गया और भीड़ आ गई। मामले में शहर थाना टीआई अमित सोनी ने बताया कि नूतन स्टेडियम में वात्सल्य प्रीमियर लीग चल रही है, जिसमें दो पक्ष आमने सामने विवाद के बाद भिड़ गए, जिसकी सूचना मौके पर मौजूद पुलिस बल को मिल गई थी, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर उन्हें नियंत्रित किया। वहीं जो लोग मारपीट में घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल भेजा गया है। मेडिकल में जैसी चोट का हवाला होगा वैसी कार्रवाई कर दी जाएगी। सर, आज मंदसौर स्टेडियम में कुछ घटना हुई है, क्रिकेट जब चल रहा था कुछ आपस में हुआ है, क्या मामला है? जी हाँ, नूतन स्टेडियम में क्रिकेट की प्रीमियर लीग चल रही है, जिसमें आपस में कुछ लड़कों ने विवाद कर लिया था। उसकी सूचना मिली है, मौके पर बल मौजूद था, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर उन्हें नियंत्रित कर लिया है। जो लोग आपस में मारपीट में घायल हुए हैं वो थाना हाजिर हुए हैं, अभी उनको हॉस्पिटल भेजा गया है। मेडिकल में जैसा रिपोर्ट आएगी और जैसे तथ्य प्राप्त होंगे वैसी कार्रवाई कर दी जाएगी। तो कैसे सूचना मिली थी सर, क्या हुआ था कुछ? ये चूँकि बल वहाँ मौजूद रहता है, हमारा ड्यूटी लगी हुई है, तो उन्होंने बताया था कि सर स्टेडियम में कुछ आपस में विवाद हुआ है। उसी बात पर यह सूचना मिली और उसी पर लोगों को भेज करके बुलवाया गया। मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ विधानसभा में रविवार को आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने सामाजिक न्याय यात्रा निकाली। यात्रा की शुरुआत संजीत गांव से हुई। बता दें कि इन दिनों जिले भर में आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी द्वारा सामाजिक न्याय यात्रा निकाली जा रही है, जिसके माध्यम से आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ का आह्वान किया जा रहा है। इसी के तहत रविवार को जिले के संजीत गाँव में भी सामाजिक न्याय यात्रा निकाली गई। ये यात्रा संजीत से प्रारंभ होकर क्षेत्र के गांव गरनई, सूरदास, बोरखेड़ी, बरखेड़ा, इंदौरिया, बिल्लोद, मगराना, अत्याबिका, नापाखेड़ा, दोहा, बादरी, पीपिया मंडी, मल्हारगढ़ होते हुए देर शाम नारायणगढ़ पहुंचेगी, जहां यात्रा का समापन होगा। यात्रा में आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। नारायणगढ़ ब्रजधाम गौशाला में घास गोदाम निर्माण हेतु भूमि पूजन कार्यक्रम मकर संक्रांति के पावन पर्व पर रखा गया। भूमि पूजन समारोह में मुख्य अतिथि के बतौर कई वरिष्ठ व गणमान्य जनों ने शिरकत की।
भूमि पूजन समारोह में मुख्य अतिथि कन्हैया लाल जी पाटीदार, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि एवं मंडल अध्यक्ष जितेंद्र जाट, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि अक्कू बना, पत्रकार राधेश्याम बैरागी, अशोक दक व समाजसेवी ओम प्रकाश बटवाल, सुरेश रूपरा, राधेश्याम प्रजापति, मुन्ना दिलीप छिगावत, गौशाला अध्यक्ष सुरेश कापड़िया आदि की उपस्थिति में सर्वप्रथम गौमाता की पूजा अर्चना व आरती के पश्चात भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आभार व्यक्त मनोज भगरिया द्वारा व्यक्त किया गया। इसके पश्चात प्रसादी वितरण कर कार्यक्रम का समापन हुआ। खास गोडाउन हेतु 30/120 का भूमि पूजन किया गया है। सभी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि आसपास के गांव से पधारे हैं। यहाँ पे मल्हारगढ़, नारायणगढ़ और आसपास के क्षेत्र से सभी पधारे हैं। सभी के द्वारा भूमि पूजन किया गया है। और गौ माता के लिए घास गोडाउन की बहुत ही आवश्यकता थी, तो ये 30/120 का आज भूमि पूजन किया गया सभी के द्वारा। गौशाला परिसर में सभी जनप्रतिनिधियों का एवं क्षेत्र से पधारे सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मैं गौशाला समिति की ओर से सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मंदसौर शहर के प्रभा विहार कॉलोनी में प्रभा विहार समिति के प्रयास से भगवान बालाजी महाराज, शिव परिवार और राधा कृष्ण भगवान की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई। 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन रविवार को प्राण प्रतिष्ठा के साथ हुआ। शहर के प्रभा विहार कॉलोनी में प्रभा विहार समिति द्वारा धर्म भाव जागृत करने के मकसद से कॉलोनी में मंदिर निर्माण की मन में ठानी थी, जो कि आखिरकार रविवार को सफल हो गई। प्रभा विहार समिति द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कर कॉलोनी में भगवान बालाजी महाराज, शिव परिवार और राधा कृष्ण की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई। प्रथम दिन भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, तो वहीं दूसरे दिन भगवान का पूजन अर्चन संपन्न किया गया और रविवार को तीसरे दिन भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस अवसर पर विशाल भंडारा प्रसादी का आयोजन भी हुआ। आयोजन में बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी महिलाएं, पुरुषों ने भाग लिया और कार्यक्रम में सहभागिता की। आज बड़ा पुण्यमय दिन है। मकर संक्रांति के इस उपलक्ष्य में भगवान शिव परिवार, बालाजी महाराज और राधा कृष्ण जी की स्थापना हुई है। ये इस प्रांगण में मंदिर का निर्माण पहले था नहीं, तो समिति द्वारा मिलकर इसको पूर्ण किया गया है और मकर संक्रांति के दिन आज भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कर इनको विद्यमान कर दिया गया है, जिसमें सबका कल्याण के लिए भगवान विराजमान है। सब बधाई और लाभ लेवे। प्रभा विहार सेवा समिति द्वारा एक लक्ष्य लिया गया था धर्म के भाव के लिए कि भगवान बालाजी महाराज, शिव परिवार एवं राधा कृष्ण जी का एक मंदिर कॉलोनी में हो। उस प्राण को दृढ़ संकल्पित करते हुए सभी कॉलोनी वासियों ने मिलकर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम दिवस शोभा यात्रा निकाली, दूसरे दिवस हवन पूजन का कार्यक्रम हुआ और आज प्राण प्रतिष्ठा एवं महाप्रसादी का आयोजन प्रभा विहार सेवा समिति द्वारा रखा गया, जिसमें मंदसौर के असंख्य लोग धर्म प्रेमी जनता ने आकर प्रसादी का लाभ उठाया एवं दर्शन लाभ पाकर वे धन्य हुए। मैं मंदसौर के सभी जनता से आग्रह करना चाहता हूं कि आप भी धर्म लाभ लेने के लिए प्रभा विहार मंदिर में पधारें। बहुजन समाज पार्टी मंदसौर द्वारा यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री व बीएसपी सुप्रीमो मायावती का 76वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सैकड़ों बीएसपी कार्यकर्ता रैली के रूप में अंबेडकर चौराहा पहुंचे। यहां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर केक काटकर बहन मायावती का जन्मदिन मनाया। बहुजन समाज पार्टी मंदसौर के जिलाध्यक्ष डॉक्टर कैलाश गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि बीएसपी सुप्रीमो व यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती का 76वां जन्मदिन पूरे देश भर में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मंदसौर में भी बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित हुए और शहर के संजीत नाका से रैली के रूप में सभी कार्यकर्ता शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए अंबेडकर चौराहा पहुंचे। यहां बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और केक काटकर बहन मायावती का जन्मदिन मनाया और उनके दीर्घायु होने की कामना की। कार्यक्रम में बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी राजकुमार सूर्यवंशी, जिला अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश गर्ग सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज बहन कुमारी मायावती जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मंदसौर जिले के बहुजन समाज पार्टी के द्वारा वाहन रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसके पश्चात ये सभी मुख्य मार्गों से निकलते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चौराहे पर पहुंचेगी और वहां पर आम सभा के रूप में परिवर्तित होगी और केक काटकर बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन सेलिब्रेशन किया जाएगा। सभी कार्यकर्ताओं से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में शामिल हों। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के 67वें जन्मदिन के अवसर पर मंदसौर जिले में बहुजन समाज पार्टी द्वारा मोटरसाइकिल रैली एवं जन आंदोलन के तहत यह कार्यक्रम रैली संजीत नाके से होते हुए शहर के मुख्य मार्गों पर से होते हुए बाबा साहब अम्बेडकर चौराहे पर पहुंचकर
बहन जी के 67वें जन्मदिवस को हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है, जिसमें सभी सम्मानित साथियों को केक काट के बहन जी के जन्मदिन को हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाएगा। गरीबों में भोजन वितरित किया जाएगा। जो यात्रा निकाली जा रही है, इस यात्रा का उद्देश्य क्या है और क्या अब जनता को बोलना चाहिए? देखिए, ये आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के तत्वाधान में पूरे मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय यात्रा निकाली जा रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में मंदसौर में भी सामाजिक न्याय यात्रा निकाली जा रही। सामाजिक न्याय यात्रा का मुख्य उद्देश्य संविधान के बारे में लोगों को जानकारी देना, और जो बहुजन समाज रहता है गाँव में 80% जो परेशान है, पीड़ित है, जो पढ़ाई लिखाई के अभाव में जो सरकारी योजना उनके तक नहीं पहुंच पा रही, या जो उनके अभाव है जानकारी का, वो समस्या हम लोग लिखित में नोट करके एकत्रित कर रहे हैं। ये पूरे ज़िले में यात्रा खत्म होने के बाद एक जिला स्तरीय ज्ञापन कलेक्टर महोदय को दिया जाएगा, जिसमें जितने भी गांव की समस्या वहाँ दी जाएगी। साथ ही साथ सामाजिक न्याय यात्रा, संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ और अनुसूचित जाति जनजाति का जो एट्रोसिटी एक्ट है उसको बचाने और उसको जागरूक करने के परिप्रेक्ष्य में निकाली जा रही। आज बहुत सारा संगठन है, कुछ दिन पूर्व पूरे प्रदेश में विरोध हुआ था कि एट्रोसिटी एक्ट खत्म कर दिया जाए या संविधान या आरक्षण को परिवर्तन कर दिया जाए। तो मेरा मानना है कि आज भी देश में बहुत लोग गरीब, पीड़ित और परेशान है। आज भी हमारे लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है। थाने में जाते तो वहाँ FIR नहीं लिखी जाती, यहाँ तक कि बड़े बड़े SP कलेक्टर के ऑफिसों में नहीं सुना जाता। तो उसके परिप्रेक्ष्य में भीम आर्मी है और आज़ाद समाज पार्टी है, ये इनकी आवाज़ बनेगी, पूरे मध्य प्रदेश में बनेगी। और दूसरी बात है, 12 फरवरी के दिन हमने आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ यात्रा का आह्वान किया है। सभी साथी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग तैयारी कर रहे हैं। पूरे प्रदेश से लोग जाएंगे, पूरे देश से लोग आएंगे। निश्चित तौर पर संविधान इस देश का सबसे बड़ा संविधान है। संविधान को हम खत्म नहीं करने देंगे, नहीं संविधान को कोई क्षति पहुंचाने देंगे। मंदसौर शहर में वैष्णव बैरागी समाज द्वारा जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। शहर में इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए। सभी ने उत्साहपूर्वक जगतगुरु रामानंदाचार्य की जन्म जयंती मनाई। बता दें कि प्रतिवर्ष अपने वैष्णव बैरागी समाज अपने आराध्य रामानंदाचार्य का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाता है। इस वर्ष भी पूरे उत्साह के साथ समाज जनों द्वारा शहर गाजे बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। देखिए कुछ झलकियां। वैष्णव समाज के गुरुदेव जो आचार्य जी हैं हमारे 108, उनकी जयंती मनाई जा रही है। रामानंद जयंती हम बड़े मना रहे हैं। क्या नाम है आपका? माधवी बैरागी। और रामानंदाचार्य जयंती मनाई जा रही वैष्णव समाज की। संजय गांधी उद्यान से होते हुए गांधी चौराहे से वापस सभामन यही होगा। संजय गांधी। ममता बैरागी, वैष्णव समाज जिला अध्यक्ष। मेरा नाम ज्योति बैरागी है। सबसे पहले तो जय श्री राम कहना चाहती हूँ। हमारे वैष्णव समाज में आज बहुत बड़ा उत्साह है। आज जयंती है, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज धूमधाम से रैली निकाली जा रही है और धूमधाम से सभी समाजों के लिए कार्यक्रम रखा है। बहुत अच्छा। जय श्री राम। जय श्री राम। रामानंदाचार्य जी को मनाया जा रहा है जन्म जयंती, उसके उपलक्ष्य में ये जुलूस निकाला गया है। गांधी चौराहे जाएगा, गांधी चौराहे विश्वपति बालाजी से होता हुआ फिर जो है संजय उद्यान जाएगा। और ये जो जगत गुरु जी है, ये रामानंदाचार्य के शिष्य हैं और इनके कबीर वगैरह कई शिष्य हुए और हिंदुस्तान का भारत में ही नहीं पर विश्व में नाम किया और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया। इनके मुकाबले में कोई संत नहीं हुआ। हम हमारे उस उपलक्ष्य में ये जयंती मना रहे हैं और प्रयत्न ये कर रहे हैं कि उन्होंने जो काम किया है उसको आगे भी हम चलाते रहें। सत्य प्रकाश दिवाकर एडवोकेट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।